So open your textbook, page number 88. Yes. टेक्स्ट बुक में आज हम करेंगे पोएम। सो वी ऑल नो दैट कि हमारे इंग्लिश में पैटर्न यही है कि पहले आती है पोएम, फिर आफ्टर उसके ओरली क्वेश्चन आंसर टेक्स्ट बुक में, राइट, और जो भी दिया है आपकी बुक में वो, फिर आफ्टर आती है स्टोरी। सो हमने लास्ट टाइम 8 यूनिट तक क्लास में फिनिश कर दिया था, देन आफ्टर अभी बात है तो यूनिट 9 तक। तो स्टार्ट विद द पोएम। व्हाट इज द नेम ऑफ इट? डोंट टेल, तो मत कहना। So in this poem you can learn about a child जो ऐसा चाहता है कि सब मुझे सब कुछ कहे कि मैं तो बड़ा हो गया हूँ, पर ये कोई नहीं जानता। तो कभी कभी क्या होता है इन आवर जनरल लाइफ कि बड़े लोग जो बातें करते हैं बच्चे उसमें ज़्यादातर बीच में नहीं बोलते। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपके पेरेंट्स की कुछ बात चल रही हो घर में कोई भी, तो वो आपको समझाते हैं इस तरह से कि हम तुम्हें बाद में बताएंगे, या फिर ऐसा है तुम थोड़ी देर रुक जाओ या फिर चुप हो जाओ। तो आपको ऐसा लगता है कि मैं तो सब कुछ समझता हूँ या फिर समझती हूँ, मुझे भी बताइए कि इसमें क्या करना होता है, ऐसा भी होता है, राइट। तो कभी कभार ऐसा होता है कि बड़े लोग जो है हमारे पेरेंट्स जो है हमसे बड़े जो है वो काफ़ी डिसीजन और वो सब लेते हैं, तो उसमें हम लोग जो है वो बीच में नहीं बोलते हैं, राइट। तो हमें कभी कभार ऐसा लगता है कि हम तो सब कुछ समझते हैं, तो फिर हमें कुछ क्यों कोई नहीं बताता, क्यों नहीं बताता वो, राइट। तो इसमें एक बच्चे की वही बात है। तो क्या बात है? तो स्टार्ट विद द पोएम। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, राइट। दे वांट लेट मी डू। तो ऐसी बहुत सारी थिंग्स है, चीज है करने को। They want let me do, पर वो हमें करने नहीं देते। I'm not big enough yet. मुझे पता है कि मैं इतना तो बड़ा नहीं हो गया हूँ, जैसे वो ऐसा कहते हैं। So I patiently wait. तो मैं क्या करता हूँ? शांति से इंतजार करता हूँ। Till I am all grown up. बड़े होने तक मैं इंतजार करूँगा। And I'll show them all. और मैं सारे लोगों को बता दूँगा। One day. एक दिन I could show them now. मैं अभी उसको बता भी सकता हूँ उन लोगों को। If they gave me the chance, अगर वो हमें मौका दे तो मैं सबको बता सकता हूँ। क्या? There are things I could do if I tried. तो मैं अगर मुझे मौका मिले तो मैं उन सब लोगों को बता सकता हूँ कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। If I try, अगर मैं ट्राई करूँ तो। But nobody knows, पर ये कोई नहीं जानता। Nobody knows that I am really giant inside. पर ये तो कोई नहीं जानता कि मैं अंदर से तो बड़ा हो गया हूँ, right? तो ये एक बच्चे की मन की बात है। देखो उसकी मम्मी जो है ऐसा उसको बता रही है कि नहीं ये मत करना, वो मत करना, तुम ये नहीं कर सकते। पर उसको ऐसा लग रहा है कि देखो ये है तो छोटा सा ही, राइट, पर उसको ऐसा लग रहा है कि मैं तो काफी बड़ा हो गया हूँ, राइट। तो इसमें एक बात है, तो चलो कुछ और डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप बात करो तो सपोज कि आप 3rd स्टैंडर्ड में अभी हो, राइट, पर कुछ बातों का डिसीजन आप खुद ले सकते हो। जैसे कि मम्मी पापा बाहर जाते हैं, राइट, तो आपको ऐसा बोल के जाए कि हम जब तक ना आए तो किसी को अंदर मत आने देना, राइट। अगर कोई ऐसी बात है कि चलो ये करना चाहिए वो करना चाहिए और कुछ अलग डिफरेंट थिंग्स हो, राइट, जैसे कि आपको साइकिल चलाना अभी नहीं आता हो, या फिर आप सीख रहे हो, या फिर आप स्विमिंग नहीं आती है पर आप सीख रहे हो, पर आप कभी कभार ऐसे जिद करते हो या फिर ऐसी आपकी अंदर की इच्छा होती है कि नहीं मुझे ये तो करना ही है, वो तो मुझे करना ही है, वहाँ पे तो जाना ही है। पर बड़े जो होते हैं वो हमें ऐसा कहते हैं कि नहीं तुम वो नहीं कर सकते। तो हमें थोड़ी देर के लिए बुरा लगता है ना, थोड़ी देर के लिए कि क्यों हम नहीं कर सकते। मैं इतना छोटा सा तो थोड़ी ना हूँ कि मैं नहीं कर सकता, कि मैं नहीं कर सकती, राइट। तो कभी कभार ऐसा होता है, पर वो हमारे भले के लिए हमें कहते हैं कि नहीं ये मत करो, वो मत करो, वो हमारे भले के लिए कहते हैं। तुम बड़े हो जाओगे तो हमें करेंगे, पर हमें ऑलरेडी पता होता है कि हम भले ही हाइट वाइज या फिर स्टैंडर्ड वाइज या फिर उम्र में छोटे हो, पर हमारे अंदर की जो अंडरस्टैंडिंग है या फिर कुछ थिंग्स ऐसी है, बातें हैं, तो वो हम कर सकते हैं। तो वो वही बता रहा है कि मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तब तो कुछ ना
कुछ करूँगा ही, पर अगर मुझे मौका मिलेगा अभी कुछ करने के लिए तो मैं सारे लोगों को दिखा दूंगा कि यस आई कैन डू दैट, आई कैन डू इट, राइट। तो ये थी पोयम डोंट टेल, यानी कि कहना मत, पर वो ऐसा कह रहा है कि अगर मुझे चांस मिले तो मैं सबको बता दूं कि अंदर से तो मैं कितना मैच्योर बड़ा हो गया। सो स्टूडेंट्स यू हैव टू लर्न दिस पोएम, राइट। आप पोएम को लर्न कीजिए और साथ में देखिए एक्सप्लेनेशन। और न्यू वर्ड से इनफ, यानी कि फेयर इनफ, हम ऐसा बोलते हैं ना, दैट्स फेयर इनफ, चलो ये ठीक है, इतना चल जाएगा। चांस यानी मौका, जायंट यानी बड़ा सा यानी ह्यूज, पेशेंस से या फिर पेशेंस यानी शांति से, बड़ी धीरजता से। सामने वाले पेज में लिखिए रीडिंग दिस वर्ड। How old is the speaker? Who are they and they are in the poem? What is the secret the speaker is hiding? चलो ये वाले जो क्वेश्चन आंसर है ना, वो सारे के सारे जो है वो वर्कबुक में हम करने वाले हैं। सो यहाँ पे हम रिपीट नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्कबुक जो है उसमें अलग से हम करेंगे एक्सरसाइज और पीडीएफ में आपको भेजने वाली हूँ। तो इसका एक्सप्लेनेशन जो है आपकी टेक्स्ट बुक में जितना भी दिया है वो वर्कबुक में हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट वन देखो, उसमें दिया है टॉक टाइम, थिंक ऑफ 3 थिंग्स दैट दे वांट टू लेट यू डू। तो आपको ऐसा बता रहे हैं कि ऐसी कौन सी 3-4 थिंग्स है जो वो आपको करने नहीं देते, वो यानी कि हमारे पेरेंट्स या फिर हमसे बड़े जो है वो। तो ये आपको सोचना पड़ेगा, राइट, फिर हम डिस्कस करेंगे। What are the things you like to do but when you are grown up that you can't do now? चलो ऐसा करते हैं, चलो डिस्कस अभी करते हैं। जैसे कि फर्स्ट वन है थिंक ऑफ 3 थिंग्स दे वांट टू लेट यू डू। सो सपोज टू बी आप थर्ड स्टैंडर्ड में हो, राइट, आप अभी छोटे हो 8-9 इयर्स के, तो आपको करना है स्विमिंग। तो स्विमिंग इज थोड़ी सी हार्ड थिंग है, ऐसे नहीं है था, पर आपकी उम्र के लिए थोड़ी सी हार्ड थिंग्स है, राइट। तो सपोज टू बी कि मुझे मम्मी स्विमिंग सीखनी है या फिर मुझे स्विमिंग करनी है, पर वो आपको करने नहीं दे रहे। तो एक बात ये हुई कि शायद कभी कभार ऐसा होता है। फिर दूसरी कोई थिंग्स की आपकी हॉबी है कि आपको म्यूजिक सीखना है या फिर आपको कराटे सीखना है, पर आपके मम्मी पापा ये कह रहे हैं कि नहीं आप अभी थोड़े से बड़े हो जाइए उसके बाद सीखना। तो ये भी एक थिंग हुई। फिर तीसरा है कि अगर आपको बाइक चाहिए या फिर वो वाला बाइक, हाँ बड़ा वाला नहीं, वो वाला बाइक चाहिए, फिर आपको वो पहली क्या साइकिल चाहिए बड़ी वाली, तो वो आप कहेंगे कि नहीं अभी तुम ये बड़ी वाली साइकिल नहीं चला सकते, राइट। तो वो बात हुई है दैट व्हाट यू लाइक टू डू, राइट, वांट दैट टू डू। सेकंड थिंग है कि व्हाट आर द थिंग्स दैट यू लाइक टू डू बट व्हेन यू आर ग्रोन अप दैट यू कांट डू नाउ। पर ऐसी कौन सी चीज़ है उसके बारे में भी आप सोचिए कि आप अभी करना चाहते हो पर अभी कर नहीं सकते, पर बड़े होकर आप वो करना चाहोगे, राइट। What are the things that you like to do? आप अभी करना चाहते हो पर अभी नहीं कर सकते, बड़े होकर वो कर सकते हो। जैसे कि राइडिंग अ बाइक, राइडिंग अ हॉर्स, then after riding a car, swimming, then after dancing, फिर जिम्नास्टिक या फिर कराटे थिंग्स या फिर बड़े होकर कुछ बनना चाहते हो वो वाली थिंग्स, राइट, एक्सेट्रा। Then after है word building, using the letters of the given words, make 3 words. One is done for you. जैसे कि फर्स्ट वर्ड है ब्लैकबोर्ड, तो ब्लैकबोर्ड, ब्लैक बोर्ड, बैक। सो यहाँ पे देखो ब्लैकबोर्ड है, तो ब्लैकबोर्ड में से वर्ड को चूज करके 3 नए वर्ड्स बनाए। जैसे कि ब्लैकबोर्ड में से ब्लैक और बोर्ड 2 वर्ड्स तो बन गए, फिर थोड़ा सा इधर उधर लेटर को किया और बना दिया न्यू वर्ड बैक। देन आफ्टर है मदर, तो मदर का कुछ इस तरह से बन सकता है, जैसे कि मदर है तो मदर में अधर बनेगा एक तो, राइट, और बनेगा और, राइट। देन आफ्टर THE तो बनेगा, डन, बन गए 3 न्यू वर्ड्स। देन आफ्टर है वेजिटेबल, तो वेजिटेबल में एक तो टेबल, राइट। देन आफ्टर आप सोचिए, चलो टेबल, देन आफ्टर आप लेटर को इधर उधर करिए तो क्या बनेंगे, देखो वेजिटेबल में वेजिटेबल, उसमें टेबल बन गया। देन आफ्टर आप सोचिए कि क्या क्या बन सकता है, तो टेबल बना, फिर एबल बना, राइट, ठीक है। चलो अभी VEGETABLE टेबल, एबल, वेजिटेबल, अभी देखो गेट,
बन गया GET गेट, राइट। देन आपने देखो 1000, तो 1000 में एक तो बनेगा सेंड, राइट। देन आफ्टर आउट, OUT, आउट। देन आफ्टर एंड, बन गया एंड, AND एंड। देन आपने देखो हेलीकॉप्टर, तो एक तो क्या बनेगा, चलो O हेलीकॉप्टर, तो OTHER अदर, OTHER अदर। फिर दूसरा आप सोचिए LITER, लिटर। देन आफ्टर और देन आफ्टर अभी भी बन सकता है दैट PITER, पीटर, राइट। इतने बन सकते हैं। व्हाट एवर यू लाइक टू डू आप लिख सकते हो, राइट। देन आफ्टर दूसरा है लुक एट दिस वर्ड्स इन द पोएम, डोंट, आई, तो ये वाला जो है ग्रामर में हमने ये चैप्टर किया था कि वर्ड को ऐसे शॉर्ट टर्म में लिखने के लिए एपोस्ट्रोफी एस, राइट। तो डू नॉट का हो गया डोंट, डू नॉट, तो शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे और ग्राफिक कहेंगे डोंट, डू नॉट का डोंट। आई एम का हो गया आई, और आई विल का आई, राइट। तो ये एपोस्ट्रोफी लगा के शॉर्ट थिंग्स। हियर आर देयर फुल फॉर्म्स, डू नॉट का डोंट, आई एम का आई एम, आई विल का आई। टर्न द पेज, थर्ड वन दिया है, टर्न द पेज। नाउ राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, तो कांट का कैन नॉट, व्हाट्स का व्हाट इज, इट्स का इट इज, दैट्स का दैट इज, isn't का is not। Make sentences using the following, तो his, she's, your and where। ये वाला जो है वो वर्ब में वो सब कुछ आने वाला है, that's why हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। Now come to the write about two things that you will do when you grow। You can begin like this, when I grow up I'll, तो वहाँ से आपको जो 3 लाइन दी है ना उसमें आप क्या करोगे बड़े होके वो लिखना है। तो try out your own things and write it down in your textbook, yes। फिर आप टीम टाइम, तो ये क्लास वर्ड चार्ट है जो हम अभी स्किप करेंगे। सेल आउट, तो जायंट, जम, जीन, जून, वूज, ब्रेक, बोल्ड, गम। देन आफ्टर है चूज एंड टिक द वर्ड्स विथ ए जे साउंड, तो ये आपको जे साउंड से बोलना है एंड टिक करना है, चूज करना है। तो जे साउंड वाला तो जे से स्टार्ट होता है, तो वो कौन सा है, फर्स्ट में देखो जनवरी, गूज, जैम एंड जाम, तो जे से कौन सा है जनवरी एंड जाम, तो उन दोनों को टिक मार्क कीजिए। देन आफ्टर है बी, जैकेट, जीराफ, ग्रो एंड जुलाई, तो जे स्टैंड्स फॉर जैकेट एंड जुलाई, 2 words only। थर्ड वन जायंट, ग्रेप्स, ग्रे एंड जून, तो there is only one word and what's that, June, right। So here is the poem in the textbook. Explanation is now finished. In the next lecture we explain in I explain in workbook, right। Then after write it down in your workbook। मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिखूंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, टेक्स्ट बुक में जो पोएम फिनिश हो गई है हमने आज के वीडियो में, तो एक्सप्लेनेशन जो है वो वर्कबुक में करेंगे, ठीक है। तो फिर आफ्टर हम दूसरी स्टोरी और उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।